जोमेटो एक ऐसा बिजनेस जिसने हम सबकी लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं एक ईजीनेस प्रोवाइड की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बिजनेस का भविष्य, फ्यूचर सुरक्षित है? क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है, या फिर कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला सीन इसमें हो सकता है? अगर आप भी जोमेटो को फ्यूचर को लेकर डाउट में है, तो आज हम इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। यहाँ मैं बात करूंगा जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात करता है। ना कोई फैंसी एडिटिंग होगी, ना कुछ और होगा, जो बात होगी दिल से होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं, हर हर महादेव जय श्री राम बोल के। सबसे पहले जोमेटो ने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है बिजनेस का, हम उस पर नजर मारते हैं। उन्होंने हाइपर प्योर बिजनेस में एंटर किया है और रेस्टोरेंट से टाइप किया है कि एसेंशियल्स वो उनको प्रोवाइड करेंगे, और ऐसा करके जोमेटो नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को जनरेट कर रही है। जोमेटो ने क्विक कॉमर्स सेक्टर में ब्लिंकिट को भी एक्वायर किया था, जो कि जिसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है और काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ भी ब्लिंकिट से कंपनी को हुआ। और कंपनी ने एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज करने के लिए ब्लिंकिट पे हाई मार्जिन गुड्स को भी सेल करना शुरू कर दिया था। और यही नहीं, जोमेटो ने पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस भी एक्वायर किया था। तो जोमेटो पूरी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन पे, एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर इसका फ्यूचर आउटलुक देखें, अगर किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक फ्यूचर आउटलुक, एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव हमें पता होना चाहिए उस कंपनी के रिगार्डिंग। मैनेजमेंट का क्या विजन है उसको लेके। तो जैसा कि अभी जोमेटो का 55% से ज्यादा का शेयर है इस इंडस्ट्री में, जो इसको ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है। कुछ और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी जोमेटो है, जैसे कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज जोमेटो के पास है, ब्रांड वैल्यू जोमेटो की है, और फाउंडर का विजन है कि 2030 तक कंपनी को $100 बिलियन तक ले जाने का। अब ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये अलग मैटर है। और उनका ये भी मानना है कि जो मार्केट है वो अगले डिकेड तक 10 से 20 टाइम्स तक ग्रो करने वाला है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का विजन हमें अच्छा नजर आता है फ्यूचर के लिए। और कंपनी जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, तो उस तरीके से कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स काफी अच्छे नजर आते हैं। और अभी हम करंट फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, कैसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है कंपनी की और क्या वैल्यूएशन है उसके, हम उस पर एक नजर मार लेते हैं। तो अगर बात करें जोमेटो को रेवेन्यू ग्रोथ की, तो पिछले 5 साल में 56% की ग्रोथ, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ से भी देखें तो एक काफी बढ़िया ग्रोथ हम कह सकते हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है जोमेटो के अंदर। वहीं ईपीएस की ग्रोथ भी काफी इंप्रूव है, अच्छी है इन कंपैरिजन टू पास्ट 5 इयर्स। अब हम फ्री कैश फ्लोज की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो कंपनी अगर एक्सपेंड करना चाहती है तो इजीली एक्सपेंशन कर सकती है बिना डेट को लिए। और ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट को और ज्यादा इंक्रीज करता है और ग्रोथ में मदद करता है। तो कंपनी का पास्ट में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव रहा 1251 करोड़ का, लेकिन अभी 444 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। और आगे की भी उम्मीद है कि 125% के अप्रोक्सीमेटली फ्यूचर में इसका फ्री कैश फ्लो जो है वो इंक्रीज हो सकता है। ये चीज दिखाती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनी के पास है। वहीं कंपनी के पास डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनी है, तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। जीरो डेट है तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे भी किसी तरीके से सेपरेशन क्रिएट नहीं करता है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं पी है वो 319 है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन को दिखाता है। पैग रेशियो देखते हैं कंपनी का, तो वो भी 19.9 है, वो भी काफी ज्यादा है। प्राइस टू सेल्स रेशियो भी 14.9, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। कंपनी का ईवी टू इबिटा रेशियो जो है वो भी ज्यादा है। प्राइस टू बुक रेशियो भी देखेंगे तो वो भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को शो करता है एज ऑफ नाउ। तो अगर अब हम मार्केट शेयर और कंपटीशन की बात करें, तो कंपनी के पास 55% से ज्यादा की मार्केट शेयर है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है। लेकिन क्विक कॉमर्स बिजनेस के अंदर कंपटीशन ज्यादा रहता है और स्विगी और न्यू एंट्रेंट प्लेयर्स भी मार्केट में आ सकते हैं, जो कि अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं। डिस्काउंट और अदर बेनिफिट्स के चलते कस्टमर जो है बदल सकते हैं। तो जोमेटो को अपनी कस्टमर लॉयल्टी को मेंटेन करके रखना होगा इन फ्यूचर, क्योंकि इस बिजनेस के जो कस्टमर्स होते हैं वो डिस्काउंट ड्रिवन होते हैं मोस्टली। तो वहां पे वो चीज कहीं ना कहीं जोमेटो को कंसिडर करनी पड़ेगी कि वो कैसे अपने कस्टमर्स की कस्टमर लॉयल्टी को मेंटेन करे। और जैसा जेफरीज ने भी कल जो रेटिंग थी जोमेटो की वो चेंज कर दी फ्रॉम बाय टू होल्ड। तो ये सारी चीजें एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। अगर हम ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जोमेटो कहीं ना कहीं ग्रोथ पोटेंशियल रखता है आगे चल के इन फ्यूचर। जैसे ये एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू एंड अर्निंग्स में हेल्प करने वाला है। लेकिन जो फाइनेंशियल्स में 911 करोड़ की अनयूजुअल इनकम दिख रही है, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करती है। अब हम समराइज करें स्ट्रेंथ को, तो कंपनी के पास डेट नहीं है, ये अच्छी चीज है। कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल चाहे रेवेन्यू की हो चाहे ईपीएस की हो आगे चल के अच्छी है, ये भी एक अच्छी बात है। एंड फ्री कैश फ्लो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी का रहने वाला है इन फ्यूचर। अगर कंपनी में रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो क्विक कॉमर्स सेक्टर में जो कंपटीशन वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो वहां कस्टमर लॉयल्टी किस तरीके से जोमेटो मेंटेन करके चलता है, क्योंकि अपनी पोजीशन को मेंटेन करना वहां पे चैलेंजिंग हो जाता है अगर इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो वहीं फाइनेंशियल रेशियोज जैसे कि पैग, पीई रेशियो एंड
प्राइस टू बुक रेशियो एंड प्राइस टू सेल्स रेशियो काफ़ी हाई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही शो नहीं कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो यहाँ से वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तो दया है वाला सीन क्रिएट हो रहा है, बट ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। यहाँ किसी भी तरीके की मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि आप आपके पोटेंशियल, आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को अच्छे से प्लान कर सके और उसमें इस एनालिसिस को भी यूज ले सके। इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस और कैसे हम एनालाइज करते हैं वो एजुकेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू 2 मिनटों को लेकर जरूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।